पहली बार हमने देखा है पिछले 3 सालों में कि डॉलर रेवेन्यू में कुछ गिरावट देखने को मिली है। इसकी बड़ी वजह क्या है? क्या माहौल में और खराबी आई है? अगर हम देखें तो हमारे रेवेन्यूज जो रुपी टर्म्स में है वो 0.5% का इंक्रीज है और कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में फ्लैटिश है, पॉजिटिव 0.1%। और अगर हम देखें तो जो फिलहाल परिस्थिति है मेनली मैक्रोस को लेके, उससे क्लाइंट्स काफ़ी कॉशियस स्टैंस ले रहे हैं और ये जो सिचुएशन है वो जनवरी से कंटिन्यू होते आ रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें, पिछले तिमाही से इस तिमाही में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आया है, सिचुएशन सिमिलर रही है, ट्रेंड सिमिलर रहे हैं। और जो देखा जा रहा है कस्टमर्स जो डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स है, जो प्रोजेक्ट्स में आउटकम्स फिलहाल में नहीं आ रहे और कुछ लंबा समय लगने वाला है आउटकम्स देखने के लिए, उनको रिप्रायोरिटाइज करके प्रोजेक्ट्स जहाँ पे कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मिल सके उन पे फोकस कर रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हमारे डील विंस जो रहे हैं वो काफ़ी अच्छे रहे हैं एंड लास्ट 3 क्वार्टर्स में 10 बिलियन प्लस के डील्स आए हुए हैं इन ईच ऑफ द क्वार्टर्स। जो इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है ये डील्स में से वो एक्सपेक्टेड लाइंस पे आ रहा है, बट इन प्रोजेक्ट्स को, एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के जो सिनेरियो को देखते हुए वो ऑफसेट कर रहा है। हायरिंग को लेकर अब प्लान क्या रहेगा? कंस्ट्रिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 6000 कमी देखने को मिली है, तो क्या ये डिमांड का रिफ्लेक्शन है? क्या आपके हायरिंग प्लान्स पर भी इसका कुछ असर देखने को मिल सकता है? और इट्स अर्ली डेज। अच्छा, ऐसा है ना हर्षदा, लेट मी मेक इट वेरी क्लियर। ऐसा है कि ऐसा क्वार्टर बाय क्वार्टर नहीं देखना चाहिए इसको, कि हम लोगों ने, मैंने पहले भी कहा है बहुत बार कि हम लोगों ने बहुत निवेश किया है कैंपस हायरिंग में। काफ़ी 18-24 महीने से हमने निवेश किया है, उसका फल हमको आज देखने को मिल रहा है। और वही कारण से ऐसा है, और फिर एट्रिशन भी कम हो रहा है। ये सब देख के हमने रिकैलिब्रेट किया हायरिंग, और उस हायरिंग कम हुआ कंपेयर टू जितना एट्रिशन हुआ, तो उसके कारण नेट हेडकाउंट नेगेटिव आया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिमांड कम है, डिमांड के कारण, और हम लोग बिकॉज ऑफ मार्केट सिचुएशन वी आर डूइंग दिस। वी आर जस्ट बेसिकली लुकिंग इनटू दिस फ्रॉम अ स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट वी इन्वेस्टेड इन द पास्ट एंड हाउ वी आर गोइंग टू गेट द फ्रूट्स आउट ऑफ इट। और I would again reiterate that we should not link this negative headcount with anything to do with market. ओके, नियर टर्म के इश्यूज हैं डिमांड एनवायरनमेंट को लेकर। कर्मचारियों की संख्या जो रिड्यूस हो गई इस बार, उस पर बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं है सीक्वेंशली, ऐसा CHRO साहब का मानना है। लेकिन हाँ, स्ट्रीट रीड करती है इन सब सिग्नल्स को, क्योंकि नियर टर्म के डिमांड एनवायरनमेंट कैसे मैनेजमेंट देख रहा है उस आंकड़ों से समझ में आता है। खैर, नियर टर्म पेन्स हो सकते हैं, लेकिन लार्ज डील विंस गजब की रही है कंपनी की। गौरांग सर, नंबर्स देखे TCS के, मैंने जो मैं किधर भी खड़ा हो सकता हूं। अगर तेजी के पक्ष में रहना है तो मैं ज्ञान दे सकता हूं, और मंदी के पक्ष में रहना है तो भी बहुत ज्ञान दे सकता हूं। आप कहां खड़े हो? हम तो गिलास आधा हुआ भरा हुआ है यही समझ के चलते हैं हर बारी। और ये भी हम सहमत है मैनेजमेंट की जो भी टिप्पणियां थी कि कुछ समय तक शायद दिक्कत हो सकती है। TCS पर काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय है, लेकिन क्योंकि कल नतीजे आए हैं तो थोड़ा रिव्यू कर रहे हैं हम हमारे जो खरीदारी की राय है और लक्ष्य है उसके ऊपर। लेकिन हम हमेशा ये कहते हैं आशीष के, IT क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो आपको शायद नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। थोड़े समय तक दिक्कतें आ सकती है, किसी भी क्षेत्र में आ सकती है, किसी भी कंपनी के साथ आ सकती है, लेकिन क्या उसका ये मतलब होता है कि आप अपनी लंबी अवधि का जो नजरिया है उसमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं? तो उससे हम सहमत नहीं है। फिलहाल अंडर रिव्यू है, इसलिए मैं विशेष रूप से टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन काफी लंबे समय से हमारी खरीदारी की राय TCS पर रही है और मैं उम्मीद करता हूं ये आने वाले भविष्य में भी रहेगी। बिल्कुल। ग्लास आधा भरा हो तो ऑप्टिमिस्ट कहता है कि ग्लास हाफ फुल, पेसिमिस्ट कहता है ग्लास हाफ एम्प्टी, और रियलिस्ट क्या करता है, उसमें आइस डालता है और एक छोटा सा ड्रिंक बनाता है। रियलिस्ट क्या हमारे ठीक तो भैया इसको एंजॉय करिए, नंबर्स बुरे नहीं है और गिरावट आए तो गौरांग सर कह रहे हैं भाई खरीदारी, आप ब्रोकरेज डिवाइडेड हो सकती हैं, जो टिकर टीम जो डायरेक्टर साहब चला रहे हैं स्क्रीन पे
वो तमाम ब्रोकरेजेस के जो व्यूज आए नंबर्स के बाद वो देख लीजिए। प्राइस टारगेट्स इंपॉर्टेंट है, वो रख दीजिएगा स्क्रीन पे। भाई साहब बहुत अच्छे मूव्स एंजॉय करे हैं टीसीएस ने ऑफ लेट, नंबर्स से पहले। हो सकता है कुछ नंबर्स रिलेटेड होप्स या बायबैक रिलेटेड होप्स फैक्टर इन कर रहे हो हम लोग, पर एक दो दिन से थोड़ा सा पस्त पड़ रहा है। क्या अप्रोच है टेक्निकली स्टॉक पे? आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी अच्छा बना हुआ है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 52 वीक के हाई जोन पे ट्रेड कर रहा है और जिस हिसाब से नंबर्स के पहले एंटिसिपेशन पे स्टॉक में बिल्टअप हुआ है वो काफी अच्छा लग रहा है और सेक्टर टेलमेंट बहुत स्ट्रांग है। हमें लग रहा है कि कोई डिप आता है तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी जरूर बनेगी टीसीएस में। तो 3520 का एक स्टॉप लॉस लगाकर डिप में खरीदारी की सलाह रही है। हमें लगता है इसमें वापस 3650 एंड 3700 तक के भी लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो थर्ड डिप में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने की सलाह है। हर डिप्स में खरीदारी करने का मन, ये टेक्निकली भी उतना ही साउंड लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, फंडामेंटली एक्सपर्ट्स मान रहे हैं बेहतरीन कंपनी है, मौके हैं। अगर आ भी गई हल्की बल्कि गिरावट तो भी एक्यूमुलेट करने का ही मन बनाना है स्टॉक में। ये हो गई टीसीएस की कहानी। इस बीच सुमित आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आएंगे सारे, क्योंकि हर्षदा तो मैनेजमेंट के साथ हैं। अच्छा, मैनेजमेंट से बातचीत चल रही है, वो कंटिन्यू कर रही है। अभी हम तो बाहर आ गए क्योंकि हमें और भी कुछ ग्राउंड कवर करना था बाकी स्टॉक्स का। वो जो डिटेल इंटरेक्शन हो रहा है हर्षदा का, वो 11 बजे आज सुबह दिखा देंगे आपको टीसीएस के मैनेजमेंट के साथ। सुमित गुड मॉर्निंग। डेल्टा कॉप के नंबर्स भी आए भाई। डेल्टा कॉप वो भी सिचुएशन में जबकि टर्मोइल्स चल ही रहे हैं वहां पर। हाँ। ये नंबर को खास इंपैक्ट देखा नहीं उनके अभी तो आना ही नहीं है, अभी तो आएगा जब करेंगे तब देखेंगे। तो नंबर तो बेटर साइड पे ही हैं। आप सीक्वेंशियली वाई दोनों ही आधार पर देखेंगे तो नंबर इनके अदरवाइज भी प्रॉफिट फ्रंट पर बढ़िया नंबर है। करीब करीब जो मुनाफे का नंबर है 70 करोड़ रुपए का आंकड़ा है, 68 करोड़ रुपए के सामने आया है ये वाई बेसिस पर, और शायद 62 करोड़ के सामने आता हुआ दिखाई पड़ा है क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। 270 करोड़ रुपए का एक रेवेन्यू है, फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पर रेवेन्यू आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस 100 करोड़, रफली 100 करोड़ के सामने, यानी फ्लैट बिल्कुल ऑपरेटिंग आंकड़ा EBITDA का नंबर आता हुआ दिखाई पड़ा। मार्जिन 37%, बिल्कुल फ्लैट ये भी रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कोई सीवियर डैमेज नहीं। अनिल मलानी को कंपनी ने एज प्रेसिडेंट एंड CFO चुना है 11 अक्टूबर 2023 से, और मनोज जैन जो है वो COO कंपनी के चुने गए हैं, ये भी 11 अक्टूबर से, यानी कि ये नंबर्स के साथ ही कंपनी ने मेंशन किया। तो ये एक और अपडेट कंपनी तरफ से आता हुआ दिखाई पड़ा है। हालांकि स्टॉक ऑलरेडी हेवी टर्मोइल झेल रहा है, लेकिन उसके बीच में नंबर्स फ्लैट ऑपरेटिंग फ्रंट पर और मुनाफे फ्रंट पर थोड़े बेटर साइड पर आपको दिखाई पड़ेंगे। थके नंबर्स हैं और अभी तो जो पेन आना है वो अभी फाइनेंशियल्स में रिफ्लेक्ट हो नहीं रहा है। उस पेन रिलेटेड मैनेजमेंट कह रहा है हम करना ही पड़ेगा, खैर हम सारी लीगल रेमेडीज परस्यू करेंगे। वो जो GST टैक्स डिमांड आया है और उससे रिलेटेड जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको चैलेंज करेंगे। भाई तो कंपनी के एज एन गोइंग कंसर्न सवाल उठ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इनको चैलेंज करना ही है। खैर वो स्टेटमेंट है, पस्त नंबर्स है। गावा सर, आजकल देखते हो डेल्टा कॉप का चार्ट छोड़ दिया है, अब अनसर्टेन एनवायरनमेंट में दूरी रहने का है। कैसे अप्रोच कर रहे हो आप? एक्चुअली दूर ही रहना, बाय सिग्नल भी मिलता है तो उस पर भी डाउट होता है, तो इसलिए छोड़ ही देना चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी नहीं होता तब तक इसको छोड़ देना है। बाकी बहुत यूनिवर्स बहुत बड़ा है, हमको सिर्फ ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए, नाम कुछ भी हो, बाय और सेल और बाय, तो आई थिंक छोड़ देना चाहिए डेल्टा कॉप। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए डेल्टा कॉप को। आशीष, मैं ये एज अ रूल बता रहा हूँ, कभी भी ऐसी कंपनियां जहां पर ये इस तरीके का माहौल खराब हो, वहां पर कई लोग सोचते हैं कि अब तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो गया हमारा, और क्या होगा। इसमें क्या है ना, इसमें आप और क्या होगा होता रहता। आप न्यूज़ आ जाने दीजिए। मैं कह रहा हूँ अगर रिलीफ भी आना है ना, रिलीफ आ जाने दीजिए। मान लीजिए कल को रीथिंक होता है कि गवर्नमेंट ने बोला कि नहीं रीथिंक करेंगे, हम इस पर बहुत नुकसान हो गया और ये बिल्कुल पूरा सेक्टर खराब हो रहा है, ऐसे नहीं चलेगा, हम इस पर रीथिंक कर रहे हैं, और वो कुछ अनाउंस कर दें, भले ही तब 250 रुपये हो स्टॉक, तब ले लें आप। लेकिन तब आपके पास एक क्लैरिटी है कि 250 का वो 500 या 600 हो सकता है, जो कल हमने जी के लिए भी बात की थी। इंस्टेड कि आप सोचें कि यार अब 300 वाला 140 आ गया, अब वो नहीं है। ये मामला वो PVR वाला मामला नहीं है जिसमें वो कोविड के बाद गिरा था तो ये था कि खत्म ही हो जाएगा सेक्टर। वहाँ पे रेगुलेटरी इशू नहीं था, यहाँ पे रेगुलेटरी इशू है। पूरा का पूरा कंपनी की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल है। तो और पिछले क्वार्टर के नंबर से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये तो सब आगे होना है और इतना बड़ा डिमांड नोटिस आया है उनको। कोई रिलीफ आ जाने दीजिए, उसके बाद ही व्यू लीजिए। इस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं आप कर सकते हैं बीच बीच में इधर उधर, वो 10-5% के लिए वो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज इन्वेस्टमेंट बेट, पोर्टफोलियो बेट अभी नहीं बना सकते आप इसको। भाई साहब दूर ही रहिए, वाइज डिसीजन भी है और सब के सब यही मान रहे हैं। अवॉइड है, नंबर्स तो वैसे कमजोर ही हैं, थके ही हैं, इसमें कोई खासियत नहीं है नंबर्स में, और चैलेंजेस गैलोर, दिक्कतें बहुत सामने। एस्टर DM इसको लेकर, ये वो हॉस्पिटल चेन्स, हिंदुस्तान
और गल्फ जीसीसी में, उसको लेकर अपडेट्स आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग है, क्या रिपोर्ट्स कह रही हैं? इस सेक्टर में क्योंकि वेट टाइम बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड भी हैं, तो अब कंसोलिडेशन धीरे धीरे हो रहा है और पी फंड्स की तरफ से अब कुछ इस कंपनी में एंटर करने की बातचीत है, कुछ हिस्सा खरीद की बातचीत आ रही है। और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, तो एस्टर डीएम को खरीदने के लिए कई पी फर्म्स की होड़ यहाँ पर लग रही है, जिसमें BPEA इक्विटी और ओंटारियो टीचर्स पेंशन प्लान, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि इस कंपनी को खरीद में शामिल हो सकते हैं। ये इनके भारतीय कारोबार के साथ साथ सभी एसेट्स को लेकर सौदा लेने की बातचीत है। इसके अलावा ब्लैकस्टोन और KKR भी बिड कर सकता है इनके इंडियन बिजनेस को लेकर। और ये जो डील है ये एंटायर बिजनेस को लेकर भी दुबई के फजर कैप के साथ एक गल्फ कारोबार को खरीदने की बातचीत भी आते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब $250 करोड़ के आसपास की डील एस्टर के साथ होने का अनुमान। इसमें भारतीय कारोबार $150 करोड़ के आसपास और गल्फ बिजनेस जो है वो करीब $100 करोड़ के आसपास यहाँ पर होने का एक अनुमान बता लगाकर चल रहा है। तो ये कुछ न्यूज़ फ्लो जो कि एस्टर डीएम से रिलेटेड है। पहले भी यहाँ पे बात उठती आई है कि ये हिस्सा बेचेंगे या कंपनी बेचेंगे, और अब दोबारा ये बात इमर्ज हुई है, लेकिन ये ब्लूमबर्ग के हवाले से है, इस लिहाज से भी आप इसको नजर रखेंगे। 1.5 बिलियन हिंदुस्तान, 1 बिलियन विदेश का वैल्यूएशन। 2.5 बिलियन मतलब हो गया 20,000 करोड़ रुपए के आसपास रफली, और ये कंपनी चल रही है 16,000 करोड़ रुपए के आसपास। खैर, ये इस तरह के रिपोर्ट्स हैं अनकन्फर्म, मतलब CNBC से बाद ने इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं करा है, ये न्यूज रिपोर्ट्स आई हुई है, छपी हुई है एस्टर डीएम हेल्थ केयर को लेकर। अब PE फंड इच्छुक, कारोबार ऑन द ब्लॉक। सतपुत्र साहब, एस्टर डीएम हेल्थ केयर ऑफ लेट तो पस पड़ रहा था, चार्ट्स पे कैसा प्लेस्ड, डेवलपमेंट इंटरेस्टिंग है, और मेरे ख्याल से स्ट्रीट को ऑफ गार्ड, किसी को पता नहीं था इस तरह की कोई मूव तैयारी हो रही है। आशीष जी देखिए, अगर इसका चार्ट देखें तो चार्ट तो बेहद स्ट्रांग है। चार्ट में आप कह सकते कि क्लियरली इसका जो ट्रेंड है दैट इज अप, और जहां जहां पे ये करेक्शन होता है ये साइडवेज है। एट दिस मोमेंट अगर आप देखें तो ये साइडवेज है। 330 ऑन द लोअर हायर साइड एंड 320 ऑन द लोअर साइड, ये फिलहाल इसकी रेंज है। अगर आज आशीष जी, अगर आज ये 330 के ऊपर चला जाता है, फिर से एक स्ट्रेंथ मिलेगी 350 360 तक। तो ट्रेड लेना है तो 330 के ऊपर डेफिनेटली लेना विद स्टॉप लॉस ऑफ 10 रुपीज। ट्रेड लेना है, डेफिनेटली लेना, 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है। एस्टर डीएम हेल्थ केयर, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आते हुए, लेकिन देखिएगा किस तरह का गैप अप हो जाता है इस डेवलपमेंट के बीच में। उसके बाद कितना रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल बैठ रहा है वो बातचीत हो जाएगी सतपुत्र साहब से वापस, तो फ्रेश आइडिया वहां पे रिविजिट कर लिया जाएगा। ये हो गई एस्टर डीएम की चर्चा। फार्मास्यूटिकल्स एज अ स्पेस, फार्मा और हेल्थ केयर कह लीजिए, एस्टर डीएम हेल्थ केयर में चला गया। अदरवाइज कई सारी फार्मा कंपनीज के आज अपडेट्स आए। मैं ऐसी टॉप 10 देख रहा था, तो वैसा अगर इंडिविजुअली बनाऊंगा तो आधे से ज्यादा तो खबरें फार्मा रिलेटेड बनती। तो आज मतलब अपडेट्स भी हैं, कुछ के EIRs हैं, कुछ के न्यूज फ्लोज हैं, तो ऐसे बहुत सारी फार्मा कंपनियां एक एक करके आप तीनों देख सकते हैं। सुनते रहिएगा, जहां जहां ट्रेड होगा कोई भी स्टॉक पे तो आप हाईलाइट कर देना, मैं आऊंगा आपके पास। तो औरोबिंदो फार्मा के साथ मैं शुरुआत करता हूं, जहां पे कंपनी ने एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया है अमेरिकन फार्मा कंपनी मर्क शार्प के साथ। दरअसल ये कंपनी की एक सब्सिडरी ने, US की एक सब्सिडरी है क्यूराटेक, उसने ये करार किया है। और इस करार के तहत कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस यानी कि CMO को लेकर ये करार जो है वो किया गया है। और सर्टन लॉन्ग लीड इक्विपमेंट और ये जो मैन्युफैक्चरिंग है इसका कामकाज क्यूराटेक के जरिए कंपनी करते हुए दिखाई पड़ेगी। और ये गोइंग फॉरवर्ड मार्मेलियन सेल कल्चर ड्रग सब्सटेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक करार किया गया है। तो इस लिहाज से आप औरोबिंदो फार्मा के ऊपर नजर बना के रखेंगे। दूसरा जो एक न्यूज़ फ्लो है वो है शिल्पा मेडिकेयर को लेकर, पॉजिटिव साइड पे इसको आप काउंट करेंगे, जहां पे शिल्पा मेडिकेयर ने एक ओरल नेचुरली डिराइव्ड ऑप्शन जो कि ओरल म्यूकोसाइटिस के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। और ये जो इसका पेटेंट है ये नवंबर 2033 तक के लिए कंपनी को मिला है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट इसे काउंट कर सकते हैं। तीसरा सिप्ला कंपनी को EIR मिला है US FDA से, वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड। और ये इनकी लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क की सब्सिडरी जो है US वाली, उसको ये EIR मिला है। और ये करीब 11 से 19 सितंबर के बीच में एक इंस्पेक्शन चला था, उसके बाद 2023 में, उसके बाद ये EIR आता हुआ दिखाई पड़ा। तो उस लिहाज से आपको सिप्ला पे नजर रखनी होगी। तो पूरे फार्मा स्पेस में औरोबिंदो, शिल्पा, सिप्ला, एस्टर, इन सभी कंपनियों के ऊपर आप ध्यान देंगे। ये जो इतना टफ शिल्पा मेडिकेयर का सुमित ने कहा है ना, दरअसल मुंह के छाले हैं।
उसकी दवा है वही भाई। पड़ गए मेरे भी बोलते से। तो मुंह के छालों की दवा है वो, जो शिल्पा मेडिकेयर की तरफ से आती हुई। अच्छा, आज एक सुबह अभी ये स्टॉक्स न्यूज में नहीं आया हो कि अभी फ्रेश अपडेट है मेरे ख्याल से ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स को लेकर अभी टिकर टीम अपडेट कर रही थी, मैंने पढ़ा था। वो अपडेट आएगा तो मैं बताऊंगा आपको। खैर, ये सारे स्टॉक्स रडार पे हैं। कौन कौन से? औरबिंदो, सिप्ला, शिल्पा। भाई मानस, कहीं कोई ट्रेड वेड है तो बताओ आप। देखिए, सिप्ला पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि सिप्ला करेक्ट हो चुका है, करीब करीब 100 रुपए ऊपर से करेक्ट हुआ है। कल अगर रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक ने एक रेजिस्टेंस इंट्राडे चार्ट पे था 1162 के आसपास, उसको ब्रीच किया है। तो मेरा समझना है कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए फिलहाल एक बाउंस बैक प्ले है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए। 1162 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ऊपर की तरफ 1190 और 1200 की रेंज में एक बार प्रॉफिट बुक कर लें। सिप्ला कल भी खबरों में था और आज भी खबरों में। और नहीं, सत्य साहब बोल रहे हैं, पता नहीं मुझसे क्यों नाराजगी है, शिल्पा के बारे में बात ही नहीं कर रहे हो। पर आपने बताया था आजकल शिल्पा के पीछे हो नहीं, मतलब ट्रैक नहीं कर रहे हो आप। नहीं आशीष जी, हमने ट्रैक किया था, अगर आपको याद है, मैं जस्ट चार्ट ही देख रहा था शिल्पा का। हाँ। तो हमने बात की थी जब ये 250 पे था, 230 250 के रेंज में था, और तब हमने कहा था कि प्रोबेबली दिस इज द टाइम कि यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय होगा। हुई थी तब 250 और पे अभी था। आपने पूछा तो मुझे लगता है कि प्रोबेबली यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो गई, इसलिए मैं चुप बैठ गया क्योंकि ऑलरेडी रैली हो चुकी है। तो अभी 337 चल रहा है, तो मुझे लगता है प्रोबेबली थोड़ा हल्का होगा, थोड़ा वीक होगा। 310 320 तक का एक फॉल मुझे शिल्पा मेडिकेयर में दिखता है। और जो मानस जी ने कहा, मैं बिल्कुल मानता हूँ कि सिप्ला का चार्ट सबसे अच्छा लग रहा है क्योंकि इसमें करेक्शन हो चुका है, तो यहाँ पे कॉन्ट्रा बाय बनता है, तो वह बनता है सिप्ला में। अच्छा, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल की खबर, सब्सिडरी है, उसने एस्ट्रिया थेरापेटिक्स के साथ एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट किया है। कैंसर की दवा के लिए ये लाइसेंसिंग एग्रीमेंट हुआ है। तो ग्लेनमार्क फार्मा एक और फार्मास्यूटिकल स्टॉक जो आज खबरों के चलते रडार पर रहने वाला है। सुमित, बाकी के स्टॉक्स की न्यूज कौन कौन से? देखिए, बाकी कुछ खबरों में पहले तो इंडसइंड बैंक लेकर आएंगे, जहां पे आरबीआई की तरफ से एसबीआई म्यूचुअल फंड को करीब 9.99% शेयर एक्वायर करने को लेकर इंडसइंड बैंक में एक मंजूरी दी गई है आरबीआई की तरफ से। तो ये एसबीआई म्यूचुअल फंड हिस्सा खरीदने को मंजूरी दी गई है। तो ये इंडसइंड बैंक के ऊपर इसका एक इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा, पॉजिटिव साइड पे इसको आप देखेंगे। इसके अलावा आरवीएनएल, जहां पे कंपनी एक लोएस्ट बिडर है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए, करीब 29 करोड़ रुपए के आसपास का प्रोजेक्ट है, जिसके लिए कंपनी एक लोएस्ट बिडर के तौर पर आती हुई दिखाई पड़ी है। तो एक ऑर्डर फ्लोज का सिलसिला लगातार बना हुआ आरवीएनएल पे, इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। ईएमएस लिमिटेड, यह हाल की ही लिस्टिंग है, इसमें आपको कंपनी को करीब 271 करोड़ रुपए का एक ऑर्डर मिला है। ये जयपुर हेरिटेज से कंपनी को ऑर्डर मिला, जयपुर म्यूनिसिपल में करीब फर्दर वाटर ट्रीटमेंट को लेकर, बेटरमेंट को लेकर, इस लिहाज से आप नजर रखेंगे। काफी चर्चा में रिसेंटली स्टॉक। लाइकवाइज आप फिलिप्स कार्बन पीसीबीएल के ऊपर भी ध्यान देंगे, जहां पे कंपनी को 2 पेटेंट मिले हैं इंडियन पेटेंट ऑफिस से। और ये जो पेटेंट है, ये कार्बन ब्लैक और ऑक्सीडाइज्ड कार्बन ब्लैक के लिए ये पेटेंट मिले हैं। तो पीसीबीएल के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर के तौर पे कामकाज कर सकता है। साथ साथ प्रिकॉल ने करार किया है, ये हील ओंग जियांग इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ ही ये करार किया गया है। और ये जो करार किया गया है, इसके तहत कंपनी ड्राइवर इंफॉर्मेशन सिस्टम सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएगी। तो प्रिकॉल के लिए भी एक पॉजिटिव ट्रिगर। लास्टली पतंजलि, जहां पे इनके एक बिजनेस अपडेट आए हैं। इन्होंने एडिबल ऑयल सेगमेंट के अंदर थोड़े से प्रेशर की बातचीत की है क्योंकि एक्सेसिव इंपोर्ट हुआ है Q2 में, इसका एक इम्पैक्ट शायद देखने को मिल सकता है। और प्राइस ट्रेंड जो है वो थोड़ा सा कंसिस्टेंट है Q1 के कंपैरिजन में। पिछली बार की तिमाही में उन्होंने बात बोली हुई थी कि प्राइस ट्रेंड थोड़ा नेगेटिवली प्रेशर दे रहा है, वही शायद Q2 में भी फॉरवर्ड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। डबल डिजिट सीक्वेंशियल ग्रोथ जो है फूड और एफएमसीजी सेगमेंट के अंदर आते हुए दिखाई पड़ेगी। हालांकि स्टॉक लगातार 2 दिन से एक अच्छी तेजी में है, इस लिहाज से आप पतंजलि में भी नजर रखेंगे। ओके, रखिए इन तमाम स्टॉक्स को अपने रडार पे। पतंजलि फूड्स का अपडेट एडिबल ऑयल से रिलेटेड तो खासम कमजोर नजर आता है, और सूला विनयार्ड्स का अपडेट आया है। समझ तो गया होंगे, आ रहा हूं आपके पास। आय ओवरऑल 11% बढ़ी है, खुद के ब्रांड्स की ग्रोथ साल दर साल 14%, एलीट और प्रीमियम की 18%। पर ये एलीट और प्रीमियम जो है 74-75% कुल रेवेन्यूज को कंट्रीब्यूट करता है। अच्छा अपडेट है सूला की तरफ से। गए क्या इस बीच नासिक आप? आशीष जी, मैंने ना नाम लिया, राइटर साहब ने अपने आप काट दिया भैती साहब को, भैती साहब अपने आप जवाब दे रहे हैं। ये देखिए, ये सूला का कमाल है। हाँ भैती साहब, प्लीज कैरी ऑन।
जी आशीष जी, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए क्योंकि कल जीएम ब्रीवरीज में भी नंबर्स के बाद एक मैसिव रिएक्शन देखने मिला और स्टॉक काफी स्लिप हुआ। सुला भी काफी प्रेशर में ही दिख रहा है, जिस हिसाब से 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है इसमें शायद और यहाँ से प्रेशर इंटेंसिफाई होता हुआ देखने मिल सकता है, तो थोड़ा सा अवॉइड कैटेगरी का ही स्टॉक है। इसी सेक्टर में हमें दूसरा यूएसएल काफी अच्छा लग रहा है, मैकडॉनल्ड्स जिससे आपका स्ट्रक्चर बना है। मुझे लग रहा है यूएसएल में शायद 1075 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तो इसमें जरूर खरीदारी की सलाह रहेगी। तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना और 1030 का कैसे मेंटेन करें। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये ज्यादा प्रेफर्ड आइडिया है। सूला में थोड़ा सा दूर ही रहिएगा उस क्वार्टरली अपडेट के बाद भी। खैर, आज 2 आईटी दिग्गजों के नंबर्स, 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट हो गए मेरे लिए। अमित सेठ साहब, कोई भी रडार पे हो तो बताइएगा कहीं पे आपने ट्रेड आइडेंटिफाई करा हो तो। इन्फोसिस के आज शाम को नंबर्स, एचसीएल टेक के आज शाम को नंबर्स, पर इनमें अब क्या टीसीएस का तड़का जब ऐड होगा तब डिसाइड करना पड़ेगा कि दरअसल बिहेवियर दिन के दौरान कैसा रहेगा। साथ में एचडीएफसी एएमसी के रिजल्ट्स आएंगे। वायदा का वो एक स्टॉक हो गया जिसके रिजल्ट्स आने हैं। किसी में कोई ट्रेड वेड बन रहा है या छोड़ दिया जाए, अनसर्टेन रहेगा जब तक नंबर नहीं आते। अमित सेठ साहब, आपका अप्रोच क्या है? जी आशीष जी, इन्फी में इनफैक्ट हमने एक शार्प रनअप ऑलरेडी देख लिया है 50-60 पॉइंट्स का। सिमिलरली एचसीएल टेक में अगर कोई स्टॉक मुझे इस सेक्टर से पसंद आ रहा है तो दैट इज टेक महिंद्रा, क्योंकि वो एक सपोर्ट से उठ रहा है। तो अगर किसी को पोजीशन बनानी है तो दैट शुड बी मेड इन टेक महिंद्रा, क्योंकि काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से ऊपर आ रहा है। रीजनेबली अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में मिल रहा है। 1231 का प्राइस है, 1215 का स्टॉप लॉस रखेंगे और उसमें 1270 एंट्री पॉसिबल है टेक महिंद्रा में। सतपुत्र साहब, ये ग्रासिम देखिएगा, 2 दिन बहुत अच्छे मूव्स बने, 2 बढ़िया ग्रीन बार थे ग्रासिम के। कल दिन के हाईस पे बंद हुआ और कल शाम को अपडेट आता है कि ये अक्टूबर 16 अक्टूबर, मतलब ये मंडे जब आएगा, हम लौट के आएंगे तो मंडे को बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग, चाहे वो राइट्स हो, क्यूआईपी हो या प्रेफरेंशियल के रूट से फंड रेजिंग की तैयारी हो रही है। उससे पहले अच्छे मूव्स ऑलरेडी बन चुके हैं, पर क्या इस तरह का दमखम प्राइस वॉल्यूम एक्शन है कि और तेजी करोगे आप या नहीं? इनफैक्ट आशीष जी करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से कल का प्राइस पैटर्न है, तो अगर आप चार्ट दिखता है दैट्स अ क्लियरली ब्रेकआउट, और कल जो ब्रेकआउट मिला था दैट्स अ फ्लैट फॉर्मेशन ब्रेकआउट, या आप कह सकते हैं कि फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट। और ये जो ब्रेकआउट्स होते हैं उसमें मोमेंटम रहता है, तो अगर डिप भी आता है तो भी इसमें बाय का ही ट्रेड बनेगा। जो टारगेट दिखता है, देखिए कल हमने इस पे बात की थी, तब मैंने एक 2000 का टारगेट दिया था, मुझे लगता है आज खुलते ही आ जाएगा। लेकिन अगर आप प्योरली मोमेंटम की बात करें और ट्रेंड की बात करें तो मेरे हिसाब से 2100-2150 तक का मूव ग्रासिम में आना चाहिए। मैं स्पॉट की बात कर रहा हूँ, 1980 के आसपास का कल का क्लोज है, तो जो भी डिप मिलेगा इसमें सिर्फ बाय करें। पोजिशनल स्टॉप लॉस इसका होगा 1935 का, तो 1935 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग का ही ट्रेड बनेगा। 2000 के ऊपर आज फ्रेश बाय बनेगा। ओके, इंडसइंड बैंक को खींच के लेकर आइए। अपडेट आया हुआ है कि आरबीआई ने हामी भर दी है, एसबीआई एमएफ अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ा सकता है। 9.99% तक स्टेक लिया जा सकता है, लेकिन कोई इमीडिएट लाने की जरूरत नहीं है। विंडो 2024 के किसी मंथ, मेरे ख्याल से मिड 2024 तक विंडो खुली हुई है। खैर, इंटरेस्टिंग खबर, बैंक आज रडार पे हैं। काबा सर, इंडसइंड बैंक को लेकर क्या रीडिंग है इस समय की? हमेशा अच्छी होती है, क्योंकि बायस है ना, आपने कहा अनबायस्ड व्यू उस दिन बोला था। वेल, स्ट्रक्चरली पॉजिटिव है, साइडवेज जोन है, एक ट्रिगर की जरूरत है 1432, ये एक जोन है। एक बार 1432 पार कर लेगा फिर तो अच्छी तेजी आएगी, लेकिन ये बायस अपसाइड है और ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में है। हाँ, बायस है, लेकिन बायस के बावजूद बड़ा न्यूट्रल सा व्यू आता है गाबा सर का, क्लैरिटी के साथ। इंडसइंड बैंक का आज खैर खबरों के बीच में रडार पर रखेंगे। और गाबा सर, आज याद रखिएगा 1 बजे मुलाकात होनी है अपन लोग की। पिछली बार गाबा सर ने प्रॉमिस करा था कि 2 स्टॉक मिले तो ढूंढ के लाऊंगा, जो कई लोग पूछ रहे थे गाबा सर कहाँ ट्रेड लें, कहाँ ट्रेड लें। भूल गया। इसीलिए मैंने बता दिया है, 4 घंटे 5 घंटे हैं आपके पास। चलिए, मुनाफे की तैयारी पूरी। ट्रांजिशन कर रहे हैं हम लोग पहला सौदा।